पकौड़ी। हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का रूपा शर्मा के चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है नवमी और आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो बस नवमी के दिन उठ चुकी हूँ। 4 बजने में अभी 10 मिनट कम है। तो भाई अभी यहाँ पे उठ चुके हैं हम। 4 बजने में है अभी 10 मिनट कम और 3:30 का मैंने अलार्म लगाया था। और 3 बजे उठो या 3:30 बजे उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और अपना बाद में आराम से बैठो, पूजा पाठ भी हो जाती है सूर्य निकलने से पहले। सूर्य निकलने तक जो है हो जाती है, क्योंकि सूर्य देव को जल देना हो जाता है। तो भाई 2 दिन से मैं लगातार उठ रही हूँ 3 बजे के लगभग, और आज मुझे 3:30 के पौने 4 बजे उठी हूँ मैं। और यहाँ पे उठते के साथ ही बस अपना सारा घर का काम ख़त्म कर लूँगी जल्दी से जल्दी। सूर्य उदय होने से पहले पहले सारे काम ख़त्म कर लूँगी मैं। उसके बाद हमें जाना है आज प्रसाद चढ़ाने, क्योंकि आज है नवमी और हमारे यहाँ आठे पूजन हो गया था, अष्टमी पूजन। तो अब नवमी है आज, तो हमने सोचा प्रसाद भी चढ़ा देते हैं आज, क्योंकि आठे नवमी का थोड़ा मेन रहता है, आठे नवमी दसवीं। और आज के दिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम लोग चैती मेले में प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, जहाँ बाल सुंदरी माता आती हैं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ता है। वो कुछ ही दिनों के लिए आती हैं, लगभग 4-5 दिनों के लिए ही आती हैं, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आती हैं। तो इसलिए बस जल्दी से जल्दी हम लोग वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे। बाकी हम ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग जल्दी करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत लोगों की तो जोड़ी की जात भी लगती है, जो नए नवेले जोड़े होते हैं, शादी हुई होती है उनकी जोड़ी की जात भी इधर ही लगती हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं जोड़ी की जात लगाने के लिए। बाकी अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग बताना कौन कौन आया है इधर जोड़ी की जात लगाने के लिए, और कौन कौन मेरी वीडियो इधर से ही देख रहा है, काशीपुर से कौन कौन मतलब देख रहा है और कौन कौन आ रहा है काफ़ी दूर से। मेरे फ्रेंड्स अगर आप लोग हैं तो आपका मतलब आए हैं इधर के नहीं, ये बताना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है इधर की तरफ, जो कि हम लोग घूमेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वीडियो में डाल चुकी हूँ उस चीज़ की। बाकी मैं और डाल रही हूँ यहाँ पर। दिन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिलहाल अभी जल्दी से फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं। और अभी पूरे 4 बज गए हैं, यानी देखो 10 मिनट के अंदर मैंने अपना झाड़ू भी लगा लिया है पूरे घर में अच्छे से। और अपना सारा काम करने के मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा यहाँ पे टहल भी लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। वैसे तो भी 4 ही बज रहे थे, और 4 बजे इतना ज़्यादा सन्नाटा था ना, बाहर सुनसान था ना, तो ऐसे में वैसे मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर थोड़ा सही भी लग रहा था, क्योंकि डॉगी वगैरह थे आसपास तो रौनक थी। ये डॉगी जो हमें जानते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड इनको खिलाते रहते हैं, तो ये जानते हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं। बाकी समय समय की बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टहला इधर से उधर, आप देख सकते हैं डॉगी आगे पीछे ही घूम रहे हैं मेरे भी, तो ये जानते हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं टहली, अच्छा लगा टहल के। और हमारी तरफ ना खंबे की लाइट ख़राब हो गई थी, तो ये ख़राब हो रखी है, इस समय जल भी नहीं रही है, तो इसलिए अंधेरा हो रहा हमारे घर के सामने। तो अभी ना गाइस यहाँ पे मेरा लगभग बहुत सारा काम हो चुका है, जैसे कि मैंने झाड़ू भी लगा ली है, और जो मुझे ऊपर की साफ़ सफाई रहती है ना, टॉयलेट वगैरह साफ़ करनी थी मुझे, वो भी साफ़ कर ली मैंने। थोड़े से मतलब बहुत काम होते हैं सफाई के, मैं दिखा नहीं पाती हूँ आपको, तो मैंने टॉयलेट जो कि बहुत सारी सफाई होती है वो मैं कर लेती हूँ बिना कैमरे के भी, ऑफ कैमरा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा भी मेरे पास टाइम था और बहुत ही जल्दी मैं उठ गई थी, तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना यहाँ पे योगा भी कर लेती हूँ और थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस भगवान का ध्यान कर थोड़ा सा मैंने योगा किया। और योगा वैसे अक्सर हर लेडी को, हर एक गृहिणी को करना चाहिए, क्योंकि घर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और घर तो पूरा व्यवस्थित रहता ही है गृहिणी के काम करने से, लेकिन अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो अपना ख्याल हम खाने पीने पे पूरा ध्यान दें, साथ में अपना जो हमारी वर्कआउट है वो हम अच्छे से ध्यान दें वर्कआउट पे अपना, चाहे आप वो घर में करो जाके, चाहे जिम में जाके करो, लेकिन अपने शरीर पे, अपनी हेल्थ पे आपको पूरी ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि एक जैसे कि मैं हूँ, एक यूट्यूब पे भी मैं अपना वीडियो काम करती हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे मतलब।
और उसके बाद मैं अपना घर भी संभालती हूँ, साथ में अपने का भी ख्याल रखना पड़ता है, और साथ में हमारा बच्चा भी है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई अपना ध्यान रखोगे तभी तो जाके अपने बच्चे, अपनी फैमिली का, अपने घर का ध्यान रख पाओगे। और अगर आपकी ही तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आप ना अपना ध्यान रख पाओगे, ना अपने घर का, ना अपने बच्चे का, किसी का ध्यान नहीं रख पाओगे। तो इसलिए भाई अपना, सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पे हमने लगा लिया था सब जगह अच्छे से पोछा, और पोछा भी हमारा लग गया है। जल्दी फटाफट सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त प्रसाद चढ़ाना जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भीड़ में, एक तो बच्चा साथ में होता है, भीड़ में बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, पॉसिबल नहीं हो पाता फिर, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रसाद चढ़ाने में भी। बट कहते हैं अगर आसानी से प्रसाद चढ़ाए तो वो प्रसाद ही क्या। बट हाँ चलो, अभी दिखाते हैं और आपको कैसे कैसे हमने प्रसाद चढ़ाया, कैसे कैसे क्या किया, और अभी आगे के सारे काम करते हैं, और वैसे तो एक बार को सुबह में आलस आ जाता है उठने में। रात को वही है ना, प्रण लेके सो के मैं सुबह को जल्दी उठूंगी, 3 बजे या 4 बजे उठूंगी, जितना भी टाइम, मतलब जल्दी उठूंगी सुबह में। लेकिन सुबह उठने में फिर वही आलस, नींद आ रही है। ये एक स्ट्रगल होता है। एक ये आपका मन होता है जो रोकता है आपको कि नहीं आप सो जाओ, उठो मत, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें अपने मन को समझाना होता है, हमें अपने मन को काबू में करना होता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं तो मन हमें अपने काबू में कर लेगा। तो हमें अपने मन को काबू में करना होता है। तो भाई मैं तो जब भी मुझे जल्दी उठना होता है तो मेरा काम होता है कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो मैं जल्दी उठती हूँ। नहीं तो मेरा रूटीन बन जाता है उठने का, तो मैं जल्दी उठती हूँ रोज़ के रोज़, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों से तो मेरा ऐसे ही चल रहा है, कभी उठ जा रही हूँ, कभी नहीं उठ रही हूँ। लेकिन मैंने जब से उठना स्टार्ट करती हूँ ना, मैं इतना अच्छा लगता है ना, इतने सारे फ़ायदे मुझे होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जल्दी से सारे काम हो जाते हैं घर के, और आराम से बैठने को मिलता है। फिर अपना एडिटिंग वगैरह करो, अपनी बातें शातें करो, और अपने घर के जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लो बाद में, बहुत सारे। और टाइम से, मेन क्या होता है ना, टाइम से पूजा हो जाती है। पूजा करने का सबसे वाला मेरा वो रहता है, क्योंकि 10 बजे तक पूजा करना कोई पूजा होता है? वो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो, या फिर आप 4-5 बजे तक, 5-6 बजे तक, लगभग 8 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए घर के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया वही लगती है मेरे को। लेकिन अगर आप लेट भी उठ रहे हो, लेट, तो भाई फिर पूजा तो आपको करनी ही होगी। लेकिन मैं आपको फ़ायदे वाली चीज़ें बता रही हूँ कि फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो टाइम से आपके सारे काम निपट जाते हैं, सूर्य निकलने से पहले वाकई में आपके सारे काम हो जाएंगे घर के। फिर पूजा पाठ भी हो जाएगी, और नाश्ता भी आप टाइम से कर लेंगे। होता है ना कि आजकल 10-10, 11-11 बजे के लोग नाश्ता करते हैं, फिर 3-3 बजे लंच करते हैं, फिर रात को फिर 11 बजे तक डिनर करते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सही नहीं होती है। एक तो खाने का बैलेंस बिगड़ जाता है कि आप लेट लेट खा रहे हैं, पचने का भी उसको टाइम मिलना चाहिए। तो टाइम से खाओगे तो टाइम से पचेगा। बाकी शरीर में दिक्कतें कब पैदा हो जाएं, कब बीमारियां पैदा हो जाएं, कुछ किसी को नहीं पता होता है। नहीं तो अपने सेहत का ख्याल रखना भी अपने हाथ में होता है। हर एक शख्स को, हर एक गृहिणी को, या फिर हर एक शख्स को, मतलब व्यक्ति को, हर किसी को कहूँगी मैं। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ नहा के, और मैंने सूट अपना वेयर कर लिया है यहाँ पर, और बढ़िया से रेडी हो चुकी हूँ, आईलाइनर वगैरह सब कुछ लगा के। तो यहाँ पे येलो कलर का सूट मुझे काफ़ी पसंद आता है। ये वाला सूट मैंने यहाँ पे पहन लिया। ये मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट से लिया था। तो यहाँ पे फुल रेडी होके सबसे पहले तो तुलसी मैया की पूजा अर्चना कर, उनके लिए दीपक जलाया मैंने, और उनकी आरती वगैरह कर। और बाहर अभी अभी उजाला हुआ है फ्रेंड्स। सारा काम मेरा देख सकते हैं आप, सूर्य निकलने से पहले सारा काम हो गया है, और अभी अभी उजाला होना स्टार्ट ही हुआ है, और मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर इतने समय में पूजा करना इतना शुभ लग रहा है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी मन को शांति मिली, दिल को शांति मिल रही, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आप सभी को भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि सुबह अगर 3 बजे या 4 बजे भी आप उठ रही हैं ना, तो बहुत ही अच्छा होते हैं, फ़ायदे होते हैं, लाभ मिलते हैं आपको, और शुभ भी माना जाता है एक गृहिणी का इतनी जल्दी उठ के सारा काम समय से करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा होता है। तो भाई मैं आपको भी बता रही हूँ, लेकिन मैं भी कंटिन्यू जारी कर रही हूँ। अब मेरे को 2 दिन हो चुके हैं, अभी कल परसों रोज़ के रोज़ मुझे उठना है तो उठना है फ्रेंड्स। तो
तो अभी हमें नाश्ता भी नहीं करना है मुझे तो बिल्कुल, क्योंकि प्रसाद जो है हमें खाली पेट ही चढ़ाना होगा और खाली पेट ही चढ़ाते हैं। वैसे भर पेट खा पी के जाओ तो वो कोई प्रसाद चढ़ाना होता है। ये जो भी माता रानी के दर्शन मिलेंगे हमें करने के लिए वो कोई दर्शन होते हैं। एक तो थोड़ा सा दिक्कतें झेल के दर्शन करो वो दर्शन होते हैं, जहाँ आसानी से होते हैं ना। बहुत सारे मंदिर हैं, दूर दूर जाते हैं, जैसे कि खाटू श्याम हुआ और वृंदावन में भी होता है ये सब। और क्या बोलूँ, महादेव महाकाल ज्योतिर्लिंग जहाँ पे होते हैं वहाँ भी, मतलब अमीर लोग जो होते हैं ना पैसे वाले, वो पैसों के अपने पावर से भाई जल्दी से दर्शन करके भगवान जी के आ जाते हैं। और हम लोग होते हैं कि हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े हो करके उसके बाद हम दर्शन करते हैं। तो भाई हमें इसी चीज़ से संतुष्टि है कि हम लाइन में खड़े होकर दर्शन तो कर पा रहे हैं भगवान के। वो अपने पैसे का रूप दिखाते हैं भाई, पैसे वाले पैसों का रूप दिखाते हैं, बट हम अपने सुकून से लाइन में लग के हमें दर्शन तो करने के लिए मिल रहे हैं, हमें ये भी सुकून है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखी जाती है कि पैसे की पावर भगवान को भी पैसे दिखा, भगवान के पैसे भगवान को ही दिखाते हैं, तो ये चीज़ देखी जाती है। चलिए इस बात को हम क्या ही बढ़ाएं आगे को। तो यहाँ पे पूजा पाठ करके, और अभी सूर्यदेव नहीं उगे थे इसलिए मैंने सूर्यदेव, मतलब दिन उजाला तो बाहर हो चुका था लेकिन दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं अभी सूर्यदेव को जल ना देख के सबसे पहले मैंने इन लोगों को उठाया फटाफट से, क्योंकि इन लोग नहा धो के तैयार होंगे, ये भी प्रसाद चढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग, हम लोग तीनों साथ में जा रहे हैं इस बार, क्योंकि हर बार ना मेरे हस्बैंड अकेले जाके प्रसाद चढ़ाए आते थे, बट इस बार बोले वो हम तीनों ही जाएंगे और हम तीनों लोग जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। हम काफ़ी टाइम बाद बेटे को लेकर के जा रहे हैं अपने, काफ़ी टाइम नहीं बल्कि जब से हमारा बेटा बड़ा हुआ है, जब से दुनिया में आया है ना और इतना बड़ा भी हो गया, तब से हम अब उसको लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि मेलों में अक्सर वही सुनने को मिलता है बच्चा हो गया है, ये उनका नाम लेते हैं किसका बच्चा है ये करके, तो इसलिए तो इस वजह से भाई हम अपने बेटे को नहीं ले गए हैं आज तक, और अब वो 5.5 साल का हो चुका है, तो भाई हम उसे अब ले जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला बल्कि हम लोग तीनों जाएंगे इस बार प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो हम लोग तीनों गए। बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है प्रसाद चढ़ाना इतनी भीड़ भाड़ में, और इस टाइम तो इतनी भीड़ चढ़ रही होगी क्योंकि कल से ही शायद प्रसाद चढ़ना स्टार्ट हुआ होगा या फिर आज से, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 8 9 को प्रसाद चढ़ना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और 4-5 दिन के लिए माता रानी आती हैं, बाल सुंदरी माता रानी, तो इसलिए काफ़ी भीड़ भी होती है। शुरू के दिनों में काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए हम भीड़ में भी जा रहे थे, हमें भी पता था भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम फिर जा भी रहे थे। बट हम इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठी में और जल्दी निकलने के लिए रेडी हुए। बट ये लोग कि भाई चाय नाश्ते की फरमाइश आ गई, तो सबसे पहले बेटे को मैंने अपने बना के दिया, और ये ठीक भी हुआ एक तरह से, मैंने उसको नाश्ता करा करके ले गई, क्योंकि वहाँ जाके पता नहीं चलने वाला है कि कितना टाइम लगेगा या कितने टाइम हमें खड़ा रहना पड़ेगा भूखा। दोपहर के 12 भी बज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है। तो इसलिए भाई ये भी बहुत अच्छा हुआ, माता रानी ने साथ दिया कि अपने बेटे को तो खाना या नाश्ता वगैरह करके लेकर के जाओ, पेट में थोड़ा कुछ डल जाएगा ना उसके, तो आराम तो रहेगा। खाली पेट रहेगा तो बच्चा फिर भी एक बार को नहीं मानता है या नहीं अपना कि मुझे तो भूख लगी है, इस तरह से बच्चे जिद करने लगते हैं। तो फिर मैंने जो है उसको अपना बंद रखे हुए थे, वो बंद गर्म करके इसको चाय नाश्ता कराया, और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ चाय पी थी और मैंने कुछ भी नहीं। मैं तो चाय वैसे भी पीती नहीं हूँ खाली पेट, और मेरा कुछ मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे जाना था प्रसाद चढ़ाने के लिए। प्रसाद हमेशा खाली पेट ही चढ़ाना चाहिए, तो मैं तो फिर भी रह लूँगी दोपहर 12-3 बजे तक। विराट से भी व्रत रह लेते हैं तो फिर ये भी व्रत ही मान लो एक, है नहीं, आज 9वीं है फिर भी। तो इतने में ये लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, नहा धो रहे थे, इतने में मैंने सोचा यहाँ पे बेडशीट चेंज कर देती हूँ। कल 8 के दिन मैं सोच रही थी, लेकिन कल 8 अष्टमी पूजन में ऐसा मेरा टाइम हुआ ना कि मेरे को घर का थोड़ी बेडशीट वगैरह चेंज करने का मतलब ध्यान ही नहीं गया और टाइम भी नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा आज ही इनको चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकिए के कवर चेंज करे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया था इसको, 10-15 दिन हो गए थे चादर बिछे हुए, और मैं बीच में ही चेंज करने के लिए बोल रही थी हस्बैंड से, नवरात्रों के फर्स्ट दिनों में शायद, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले अष्टमी के दिन जो है चेंज कर देना। फिर उस अष्टमी के दिन भी मेरा ध्यान नहीं रहा, और आज है 9वीं, तो मैंने सोचा आज ही इसको चेंज कर देती हूँ, और फिर ध्यान नहीं रहे आगे। फिर आज भी बस थोड़ा टाइम है, मतलब फ्री हूँ मैं इस टाइम, सारा काम हो ही चुका है मेरा पूजा पाठ, बस एक सूर्यदेव को जल देना रह गया है। तो मैंने सोचा यहाँ पे जल्दी से फटाफट से बेडशीट चेंज करने में टाइम ही कितना लग रहा है, तो इसको अच्छे से चेंज कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे तकियों के कवर हमने कर दिए हैं चेंज, और उसके बाद हम किसी दिन मशीन लगा के कपड़े, मतलब चादर वगैरह हो जाती है ना इकट्ठी, तो मशीन लगा के कपड़े भी धो लेंगे। अभी फ़िलहाल उतार के कपड़े मतलब कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ, और बेडशीट वगैरह। और यहाँ पे मैं फुल रेडी हूँ वैसे तो,
और अभी हम बस बाहर मतलब उजाला हुआ ही हुआ है। हम लोग सोच रहे थे 5 बजे लगभग भी निकल जाते ना हम, तो फिर भी थोड़ा सही रहता, बट इतनी जल्दी उठने के बाद भी हम लोग 7 बजे के लगभग निकले। और 7 बजे तो भाई हम लोगों ने जाके देखा ना, काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी। आपको दिखाऊंगी मैं आगे, सब देखने को मिलेगा आपको। हम भी काफ़ी लंबी लाइन में लग गए थे, बट ये है ना कि अपना अगर लगे रहोगे तो अगर 1 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में या 3 से 4 घंटे में तो नंबर आ ही जाएगा, अगर आप लाइन में लग चुके हैं तो ये फ़िक्र एक अंदर रहती है। बट बड़ा इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा सब्र कर लेता है कि हाँ हम लोग खड़े हैं तो पहुंच तो जाएंगे, उसे पता भी होता है। लेकिन अब बच्चे के साथ बच्चा नहीं सुनता है। बच्चे फिर भी, बहुत से बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत से बहुत शरारती भी होते हैं, बहुत से बात नहीं सुनते, बहुत से बात मानते भी नहीं हैं। लेकिन भाई हमारा बेटा तो सबसे अच्छा है। उसको मैंने कहा बीच बीच में कर तो ये भी रहा था, मम्मी आगे चलो ये वो करके बहुत बोल रहा था, लेकिन मैंने इसको समझाया बेटा बस आने वाला है, माता रानी का नाम लो, जय माता दी बोलो आप, और आप आगे चले जाओगे जल्दी से, प्रसाद चढ़ाने के लिए माता रानी आपको बुला लेंगी। तो इतना कह के मेरे बेटे ने बात तो मानी, बिल्कुल भी जिद नहीं करी, फिर रोया ना। बहुत से बच्चे फैल बनने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान करते हैं खूब, बट मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये एक माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है प्रसाद चढ़ाने में। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं इसको रेडी। और मैंने इसको नहलाया नहीं है क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा ठंड हो रहा था ना, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठंडा हो रहा था मौसम, और सुबह अभी उठा ही है ये, और फिर इसको नहला दिया ना ठंडे पानी में तो कहीं बुखार या फिर बीमार ना पड़ जाए, इस वजह से ये सोच के ना मैंने नहलाया नहीं है। हस्बैंड मेरे नहा लिए थे और मैं भी नहा धो के अपना सूर्यदेव को जल देने के लिए यहाँ पे आ गई थी। और कितने अच्छे से सूर्यदेव यहाँ पे निकल रहे हैं, और यहाँ मतलब मौसम बिल्कुल चेंजेस है मौसम। इधर की तरफ धूप निकल रही है और उधर की तरफ बादल हो रखे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, देखो आपका मौसम यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इधर की तरफ हो रहे हैं बादल, उधर की तरफ से निकल रही है धूप, तो उधर धूप पड़ रही ना बादल वाली तरफ, बहुत सुंदर लग रहा था इस तरह से। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होके देखा, अच्छा लग रहा था, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे मुझे खड़े होने का, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे खड़ी हुई। तो चलिए फर्स्ट से हम जल्दी से हम निकलने के लिए हो चुके हैं रेडी, और बैठ चुके हैं अपना सब कुछ ताला वाला लगा के। अभी टाइम का कुछ पता नहीं कि हम किस टाइम तक घर पहुंचेंगे, तो इसलिए अच्छे से ताला वाला लगा के सब कुछ पैक कर दिया है। और आज काफ़ी लोगों के घर में नवमी पूजन भी होता है, तो अष्टमी और नवमी, अष्टमी तो हो गया लेकिन नवमी पूजन भी होता है। तो बेटे की थी मेरी दावत, लेकिन चलिए दावत तो बाद में होती रहेगी, लेकिन अपना प्रसाद बहुत टाइम में चढ़ता है, और ये लगभग साल भर में आता है, ये बाल सुंदरी माता का प्रसाद चढ़ाने के लिए साल भर में, हाँ साल भर में, चैत नवरात्रि साल भर में तो आते हैं। हाँ फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से ही प्रसाद ले लो ये सब स्टार्ट हो चुका है। और अभी आपको आगे दिखाते हैं, और मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। और यहाँ पे हमने आके देखा ना, काफ़ी लोग आ भी रहे थे। मैं सोचते हम ही लोग जगे होंगे या कुछ थोड़े बहुत लोग बस, बट बहुत सारे लोग जग के आ गए थे यहाँ पे। और जिसको जो है वो चढ़ाना था ना प्रसाद, जोड़ी की जात, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। अभी आपको दिखाती हूँ, हम लोग बस बैठ के देख ही रही थी मैं ये सब, कि हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया। इतनी जल्दी उठने के बाद भी थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, बस इसी चीज़ का मुझे था। और यहाँ पे हम गाड़ी वाड़ी पार्क करके हम आ चुके हैं, लाइन में लग चुके हैं, और सड़क पर ही लाइन आ गई थी। मतलब अभी बहुत दूर मंदिर है, इतनी दूरी तक लाइन आ चुकी थी, इतने सारे लोग आके लाइन में भी लग गए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भाई हम लोग भी खड़े हो गए फाइनली, और ये है कि लाइन में लग चुके हैं, बस अपना धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम अपना आगे तक पहुँच जाएंगे प्रसाद चढ़ाने तक, चाहे 2 घंटे में ही क्यों ना नंबर आए। तो इस चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस एक बेटे की, कि वह जिद करेगा, वो ज़्यादा देर नहीं, मतलब बच्चे होते हैं ना, नहीं खड़े हो पाते हैं, ज़्यादा चल भी नहीं पाते, थक जाते हैं जल्दी से, यही चिंता थी बस, और किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। बाकी हम लोग अपना लाइन में लग गए, तो लाइन तो बढ़ती रहेगी आगे को, और नंबर तो आ ही जाएगा अभी 1 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, 2 घंटे के करीबन अंदर आ चुके हैं। आपने शायद वाला वीडियो भी देखा होगा, व्लॉग वाला। तो यहाँ पे मैं इस बच्चे को खिला रही थी, मुझे ना जगह जगह बच्चे ही मिले जा रहे थे, और मैं इसको खिलाने लगी। बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो हम लोग अब निकास द्वार की ओर से निकल रहे हैं प्रसाद चढ़ा करके। इतनी भीड़ में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम निकास की प्रसाद वगैरह चढ़ा के और फिर हम लोग निकास द्वार की ओर से निकल आए।
और मौसम अभी बीच में जब हम लाइन में खड़े थे ना, कभी बारिश पड़ रही, कभी रुक रही थी, कभी बारिश पड़ रही, कभी रुक रही, ऐसा हो रहा था। तो एक बार को तो मैं सोचने लगी बारिश पड़ जाएगी, फिर हम लोग भागेंगे, सब भागेंगे लाइन तोड़ के और अपनी मतलब भीगेंगे। इतनी तेज़ थोड़ी बारिश आई और फिर रुक गई, लेकिन बारिश माता रानी ने ख्याल रखा अपने भक्तों का कि नहीं, आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रसाद चढ़ाने आए हैं, मतलब जो भी है। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर। अभी हमने खोखरा मंदिर पर चढ़ाए थे और अब हम जा रहे हैं बाल सुंदरी माता के मंदिर, जहाँ पे माता रानी 4-5 दिनों के लिए आती हैं चैत नवरात्रि में। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ आके भी हम लोग देखो यहाँ पे लाइन में लगे। यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन थी फ्रेंड्स। और हम यहाँ पे पहुँचे 9 बजे पहुँचे हम यहाँ पर। हम 7 बजे के निकले हुए, 7, 8, साढ़े 8, 9, हाँ 2 घंटे वहाँ लाइन में लग के प्रसाद चढ़ाया। फिर तुरंत से हम इधर आ गए थे, तो 1-1.5 घंटा हमें इधर लग गया था प्रसाद चढ़ाने में। तो हम अभी यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं और धीरे धीरे, अब बहुत पीछे थे, धीरे धीरे चल के आगे आए हैं, क्योंकि लाइन बढ़ती जाती है। देखो बढ़ती जा रही है और हम लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। सब लोग जल्दी में रहते हैं वैसे भी आजकल, कि जल्दी से हमारा प्रसाद चढ़े सब कुछ। और यहाँ पे देखो कितना अच्छे से ये वाला मंदिर सजाया गया है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और पता नहीं यहाँ पे बकरियाँ भी मुझे दिख रही थी। ये इनका पता नहीं क्या होने वाला, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बहुत सारे लोग इनको लेके भी घूम रहे थे, तो पता नहीं भाई क्या होगा, मुझे नहीं पता है। और बस यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अभी आगे की तरफ आ गए हैं। प्रसाद चढ़ा के हमारा प्रसाद मतलब चढ़ चुका है। अब हम आ चुके हैं अपना सॉफ्टी वगैरह खाने के लिए। और मुझे तो पसंद नहीं है सॉफ्टी, इसलिए ये दोनों खा रहे हैं, इन दोनों को। और मुझे अभी भूख लगी थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, लेकिन मुझे खाना है तो मैं देखती हूँ क्या खाती हूँ। क्योंकि इतनी भीड़ में मेले में कुछ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा सही से, दुकानों में भी, कि क्या कैसे हो रहा है, कैसे हम चीज़ दे रहे हैं। क्योंकि मैंने पकौड़ी खरीदी थी, तो पकौड़ी में बताओ उसने चटनी भी रख के नहीं दी है। मतलब ये सोच लो आप, पैसे तो बराबर दिए हमने, लेकिन चटनी तक रख के नहीं दी है। इधर भी सब खाली, ये भी खाली। ये मेला है क्या है इस बार? सब खाली। पकौड़ी खाऊंगी ये है इधर भी है, इधर भी है, उधर ले लो ज़रा। बना ही रहा हूँ मैं। 1 पाव ले ले, 1 पाव। एक बच्ची हमारी माई कटर पे बैठी है, अपना मम्मी का नाम बबीता। तो यहाँ पर फाइनली फ्रेंड्स पकौड़ी लेके हम घर आए, क्योंकि वहाँ पे बैठने का सिस्टम नहीं था। इतनी ज़्यादा धूप में गर्मी लग रही थी, धूप भी थी, पता नहीं धूप नहीं भी थी, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा था, लेकिन गर्मी तो बराबर थी। तो इसलिए वहाँ पे हमें ठंड भी, मतलब थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। और ऐसे में हमारा खाने का मन भी नहीं था। हमने सोचा घर पर ही लेकर चलते हैं, वहीं खा लेंगे आराम से और खाना भी बना लेंगे टाइम से। अभी 11 बजे थे, 11 साढ़े 11 टाइम हो रहा था अभी यहाँ पर। और पकौड़ी लाए और हम खाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।